अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द एवरीथिंग एंड नथिंग किताब में से आज हम संदेश बाबा का जो डिस्कोर्स है 20 नंबर का डिस्कोर्स है वो देखेंगे। सही है ना? यहीं से शुरुआत करनी है ना हमें? हाँ। तो उसका हेडिंग है अप्लाइट, मतलब दुर्दशा। छोटा सा संदेश है ये, इतना सा ही है, बस एक पैराग्राफ का पर बहुत सुंदर है। The soul's knowing that it knows everything is ज्ञान। जब आत्मा जानता है कि वो सब कुछ जानता है, उसे ज्ञान कहा जाता है। उसको मालूम है, नोट्स मतलब उसको ज्ञात है कि उसे सब कुछ ज्ञात है, वही ज्ञान है। ज्ञान इज द ऑल नोइंग एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। आत्मा का ये ज्ञान जो है सर्वज्ञता का अनुभव होता है। आत्मा का ये सर्वज्ञता का अनुभव करना ही ज्ञान है। सर्व कुछ ज्ञात है उसे, हमें अभी सर्व ज्ञात है नहीं है। तो जब आत्मा की ये अवस्था होगी कि उसे सब कुछ ज्ञात है, ज्ञात है, मालूम नहीं, ज्ञान है सब चीजों का, जब उसे ज्ञान है ये वो अनुभव करेगा, वही ज्ञान होता है। The soul says, now I know that I know everything. तब आत्मा कहता है कि मुझे ज्ञात है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। सोल कहता है I know that I know everything. मुझे ज्ञात है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। The all-knowing souls, not knowing that it knows, was pure imagination. आत्मा का, सर्वज्ञात आत्मा की ज्ञान नहीं वाली जो अवस्था थी, नॉट नोइंग दैट इट नोज। आत्मा है, उसे सब कुछ ज्ञात है, परंतु एक समय ऐसा था है, एक समय एक अवस्था ऐसी है कि आत्मा को ये ज्ञात नहीं कि उसे सब कुछ ज्ञात है। ये जो आत्मा की अवस्था है जहां उसे ज्ञात नहीं है, ऐसा उसे लगता है, ये केवल भास है, कल्पना है, वॉज प्योर इमेजिनेशन, ये वास्तवता नहीं है। आत्मा को कुछ भी ज्ञात नहीं है ऐसा लगना, ये जो आत्मा की अवस्था है, सर्वज्ञ आत्मा को कुछ भी मालूम नहीं, ऐसी जो ज्ञात नहीं, ऐसी जो आत्मा की अवस्था थी, वो केवल भास था, कल्पना थी। इट वॉज प्योर इमेजिनेशन, वो वास्तवता नहीं थी। उसे हमेशा ऐसे ही ज्ञात था, है और ज्ञात रहेगा। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है। मैं वापस एक बार पढ़ूंगी, फिर हम उसको हिंदी में से पढ़ेंगे। शायद आप लोग भी उसको सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि जो कहना चाह रहे बाबा। ओ यू इग्नोरेंट ऑल नोइंग सोल, What a plight you are in. बाबा आगे कहते हैं, अरे दुर्भागी, ये अज्ञानी, इग्नोरेंट, तू तू आत्मा, ये सर्वज्ञ आत्मा, अज्ञानी आत्मा, तू कैसी दुर्दशा में फंसा है। ओ यू विक, ऑल पावरफुल सोल, व्हाट अ प्लाइट यू आर इन। हे
सर्वशक्तिमान आत्मा, और तू कैसा ये वीक बन गया है, अशक्त बन गया है, कैसी तेरी कैसी दुर्दशा में तू फंस गया है। ओ यू मिजरेबल ऑल हैप्पी सोल, व्हाट अ plight यू आर इन। हे अनंत हमेशा आनंदी खुश रहने वाले अनंत आनंद आत्मा, हे अनंत आनंदी आत्मा, तू कैसा दुखी बन गया है और कैसी दुर्दशा में तू फंस गया है। कैसा है देखिए, बाबा कहते हैं तू अनंत ज्ञान है, तू अनंत शक्ति है, तू अनंत आनंद है। ऐसे आत्मा तू कैसा दुखी हो गया है, अशक्त या तो शक्ति रहित हो गया है, तू कैसा दुखी हो गया है, कैसा अज्ञानी बन गया है, और इस प्रकार से कैसी दुर्दशा में हे आत्मा तू फंस गया है। व्हाट अ plight, क्या दुर्दशा है, व्हाट अ साइट, कैसी ये दृश्य है, व्हाट अ डिलाइट, और कैसा ये आनंद है। यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों को समझ में आ गया? कृपा करके बताइए। बहुत ही सुंदर है। यहाँ बाबा को इतना ही कहना कि मूल रूप जो आत्मा का है, डॉक्टर साहब आप ही पढ़ेंगे या मैं पढ़ती हूँ 2 मिनट? पहले इसको हम खत्म करते हैं। इसका जो फ्लो है, सुंदरता है, पहले मैं ग्रुप से जानना चाहूंगी कि कोई भी 2-4 लोग बोल दीजिए अपना माइक खोल करके कि जो यहाँ पर बाबा ने बताया है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो अनंत है, अविभाज्य है, बिल्कुल परमात्मा जैसा है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है। और इस अवस्था में वो अनंत ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और अनंत आनंद है। पर ये ऐसी दुर्दशा में अब यह आत्मा फंस गया है कि उसे ये ज्ञात नहीं है, अपनी शक्ति, अपना आनंद और अपना ज्ञान उसे पता नहीं है। तो जो परमात्मा से अलग हुआ आत्मा के लिए ये पोएम जैसा बाबा ने बिल्कुल लिखा है, आपको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड, समवन रिस्पॉन्ड एटलीस्ट। नहीं आया तो बिल्कुल थैंक यू अहिंसा जी, अहिंसा जी थैंक यू। मैं एक बार इंग्लिश में वापस एक बार पढ़ के फिर इसका भाऊजी का ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर साहब इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं वो देखेंगे। द सोल, बाबा कहते हैं अप्लाइड, द सोल्स knowing that it knows everything is Gyan, knowledge. Gyan is the all-knowing experience of the soul. The soul says, now I know that I know everything. The all-knowing souls, not knowing that it knows, was pure imagination. Oh, you ignorant, all-knowing soul, what a plight you are in. Oh, you weak, all-powerful soul, what a plight you are in. Oh, you miserable, all-happy soul, what a plight you are in. What a plight, what a sight, what a delight. जो भी गाना कंपोज करके गाते हैं उन लोगों से मेरे दरख्वास्त है कि इसको आप थोड़ा कंपोज करके जरूर इसका गाना बना के बोल दीजिएगा समाधि पर और प्रोग्राम में। दुर्दशा, आत्मा का यह जानना कि वह सब कुछ जानती है, ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का सर्वविद, ऑल नोइंग, सर्वज्ञात अनुभव है, जिसमें आत्मा कहती है अब मैं यह जानती हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ। सर्वविद आत्मा का यह न जानना कि उसे ज्ञान है बिल्कुल कल्पना थी। ओ तू अनजान सर्वज्ञ आत्मा, तू किस दुर्दशा में है। ओह तू अशक्त सर्वशक्तिमान आत्मा, तू किस दुर्दशा में है। ओ तू दुखी सर्व सुखी आत्मा, तू किस दुर्दशा में है। कैसी दुर्दशा, कैसा दृश्य, कैसा आनंद। ये भाऊजी का उसका ट्रांसलेशन है। थोड़ा सा
पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आवाज कम आ जाती है। अच्छा, डॉक्टर थावरे जी का कुछ सवाल था, उसको मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। अच्छा, डॉक्टर थारे जी का सवाल है, मानव दुर्दशा, इच्छाएं असीमित। हम इस दुनिया में इच्छाओं के साथ आते हैं। इन इच्छाओं के पीछे भोग की भावना है जो जन्म से हमारे साथ है। लोगों की हर तरह की इच्छाएं होती है, लेकिन हम इस दुनिया में उन सभी को आसानी से पूरा नहीं कर सकते। यह अंतर्विरोध क्यों है कि जबकि मनुष्य की असीमित इच्छाएं हैं, इस दुनिया में उनसे उनमें से केवल कुछ ही पूरी हो सकती है या पूरी की जा सकती है। मानव व्यक्तित्व में इस विरोधाभास को समझने से हमें अपने जीवन की उचित योजना बनाने में मदद मिल सकती है। हमें केवल उसी की इच्छा करनी चाहिए। डॉक्टर थावरे ने कुछ शेयर किया है, उनका सवाल नहीं है, उनका ये कहना है कि जय बाबा। हाँ कितकी, हेलो कितकी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जय बाबा, मेरी आवाज आप सबको आ रही क्या? नहीं आ, थैंक यू। ये केतकी, आपकी आपकी बीच में आवाज हम लोग सुन रहे। हाँ, जय बाबा केतकी। अभी आप नहीं, डॉक्टर ठावरे। अच्छा, अरे मेहरा है क्या? क्योंकि आज उसका प्रोग्राम। जय बाबा, लेकिन मेहरा का। अच्छा, वापस संभाल लेगी, ओके ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर थावरे, थैंक यू मेहरा, थैंक यू केतकी, हमें इसका सूचना देने के लिए। जय बाबा, ये अपना काम संभाल के करती है, बहुत बढ़िया। ये लिंक लेके संभालना मतलब एक बहुत बड़ी तपस्या है, मैं कहती हूँ। प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में कोई भी हो, फिर वो भजन का हो, रीडिंग का हो, सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है लिंक वाले को। मैंने कोशिश की, हम लोग नहीं कर पाए। जब तक वो एंट्री मांगता है, हम उसको देख के बटन दबाए, तब तक वो चला जाता है। मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक दो को भी हम एंट्री नहीं दे पाए तो ये बाबा के प्रेमी है, वो गलत हो जाएगा। और ये बड़ा पूरा सतर्क रहना पड़ता है पूरा टाइम उनको। खैर, हाँ, तो डॉक्टर सावरे जी, आपका कहना है कि वो जो मधुसूदन का भजन है, अनंत जन्मे अनंत इच्छा तृप्ति कधीही नसते, कि देवासाठी देव कोण भजतो, आवळा देवोनी कोहळा मागे, कि इंसान है, उसकी वासनाएं हैं, अनंत है, अनंत इच्छाएं होती है, वो कभी कम नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है। तो जो आध्यात्म पथ पर चलते हैं, उनको ये अभ्यास करके सोचना पड़ेगा। आदत से, ईश्वर की कृपा से इच्छाएं भी कम हो सकती है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी बहुत कम जरूरतें होती है, उन्होंने अपनी जरूरतें इतनी सीमित रख के उसमें जीवन अपना बिताते हैं। और एक दौर ऐसा आता है अभ्यास के बाद, प्रभु का सतत स्मरण करके, इस प्रकार का वाचन करके, भजन पूजन करके, कि अपने आप वो मन की अवस्था हो जाती है कि ये आप बेफिक्र हो जाते हैं बाकी चीजों के बारे में, और आपको किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती है। आपको कुछ और कहना है डॉक्टर थावरे जी? नहीं तो हम आगे का लेक्चर की तरफ चलते हैं। जय बाबा। आगे है इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान देना, ज्ञान प्रदान करना। नॉलेज इज इम्पार्टेड इन टू वेज, दो तरीके से ज्ञान दिया जा सकता है, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रीता या और प्रत्यक्ष रीता। देर आर टू स्टेप्स इन द इम्पार्टिंग ऑफ इनडायरेक्ट नॉलेज। जो अप्रत्यक्ष ज्ञान देने में दो पायदान है, एंड टू डिफरेंट वेज इन द इम्पार्टिंग डायरेक्ट नॉलेज। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसे देने के, उसको देने के दो भिन्न मार्ग है।
यहाँ बाबा ने पायदान शब्द यूज किया है, यहाँ मार्ग शब्द यूज किया है. इन ऑर्डर टू मेक अ क्लियर पिक्चर, लेट्स लाइकन ग्रॉस कॉन्शियसनेस of the ordinary human being to remote village and God consciousness of the realized being to life in New York and the 6 states of involution of consciousness to 6 halts or ports of call between the two places. यहाँ बाबा पर ज्ञान प्रदान कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान, उसके 2 तरीके, 2 सीढ़ियाँ उसकी, ये समझा रहे. तो इसमें बाबा ये कह रहे हैं कि ये समझाने के लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो स्थूल चेतना का मनुष्य, जो आप जैसे हम जैसा है, एक सामान्य मनुष्य है, तो समझो कि वो मनुष्य है एक देहाती मनुष्य है. और जो गॉड कॉन्शियसनेस है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, ऐसा जो ईश्वर साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन जिसे हो चुका है, वो मनुष्य, उसका जीवन जो है, जैसे कि एक न्यूयॉर्क में जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा वैसा उसका जीवन है. एंड द 6 स्टेट्स ऑफ इन्वोल्यूशन, और जो उत्क्रांति की 6 सीढ़ियाँ है, जो 6 अवस्थाएं है, वो जो चेतना की अवस्था है, वो जैसे कि 6 पड़ाव है या बंदरगाह है, पोर्ट्स ऑफ कॉल बिटवीन द 2 प्लेसेस. ये जो जगह है, एक देहात है और एक न्यूयॉर्क जैसी जगह है. न्यूयॉर्क में रहने वाला इंसान मतलब गॉड रियलाइज, ईश्वरी साक्षात्कार. देहात में रहने वाला, एक उदाहरण के तौर पर, और देहात में रहने वाला मतलब देहाती. और इसके बीच में 6 पड़ाव है, इन्वोल्यूशन, उत्क्रांति की 6 अवस्थाएं हैं, जो एक बंदरगाह है जैसे पड़ाव, इन दोनों के बीच के जो 6 स्टेशन जैसा है. आगे बाबा समझाते हैं, इफ यू एज अ विलेजर गो टू न्यूयॉर्क and remain there absorbed in the life of the city, you will not be able to tell those who have stayed in the village about your experience. बाबा कहते हैं कि एक देहाती के नाते आप जब देहाती होकर भी आप न्यूयॉर्क जाते हैं, वहाँ का जीवन अनुभवते हैं और फिर वहीं पे उसी जीवन में खो जाते हैं, उसी का आनंद लेके वहीं पे रह जाते हैं, तो फिर वापस आकर के आप अपने देहातियों को अपने अनुभव के बारे में नहीं बता पाओगे, जो कि पीछे देहात में रह गए हैं. बट इफ यू रिटर्न टू द विलेज विथ योर न्यू नॉलेज एंड एट द सेम टाइम रिमेंबर द स्पीच and ways of the villagers, you will be able to describe to them what you have seen and experienced, and so encourage some of them to make the journey also. इसके विपरीत बाबा कहते हैं, परंतु आप न्यूयॉर्क का देहाती हो, आप न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क का अनुभव आपने वो जीवन का लिया, वो जीवन का अनुभव लेने के पश्चात वो नया ज्ञान और वहाँ का आपका अनुभव साथ में लेते हुए, उसी साथ में उसी समय आप अपना देहाती भाषा, वहाँ का तौर तरीका, ये सब याद रखकर, इसको भी याद रखकर जब आप वापस देहात में आओगे तो उन लोगों को आपने जो न्यूयॉर्क में अनुभव किया है वो सब अनुभव आप उनको वर्णन करके बताओगे, डिस्क्राइब करोगे. इतना ही नहीं, परंतु वहाँ पर वो आप उनको बताएंगे कि यार कितना सुंदर जीवन है न्यूयॉर्क में, कितना कंफर्टेबल लाइफ है वगैरह वगैरह. जो भी अनुभव आपने न्यूयॉर्क का किया वो आप, चूंकि आप देहात की अपनी मूल भाषा तौर तरीके भूले नहीं, तो उनको समझ में आएगा. इस प्रकार से आप जब ये ज्ञान उन देहातियों को देंगे और उनमें से कुछ लोगों को आप प्रोत्साहन भी दोगे कि तुम भी न्यूयॉर्क चले जाओ. अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज के बारे में है, गॉड रियलाइजेशन. कि जब कोई गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करके उसी आनंद में खोकर नहीं रहते, वापस अपना भान इस सृष्टि का और अपने शरीर का वापस भान लाता है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात उसी आनंद में खोके रहने वाला मतलब मजहूब हो गया और सृष्टि का और स्वयं का भान ज्ञान वापस रख के सृष्टि में आने वाला सद्गुरु हो गया. वो सद्गुरु आ करके बाकी आत्माओं की मदद करता है, उनको भी ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए.
और बाबा ने बताया है कि हर समय इस पूरी सृष्टि, इस विश्व का संचालन 5 सदगुरुओं के मार्फत किया जाता है, 5 परफेक्ट मास्टर्स। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज देर आर 5 सदगुरु रहते हैं जो पूरे विश्व का संचालन करते हैं। इस समय में भी 5 सदगुरु है, पर हम उनको नहीं जान सकते। जो आत्माएं प्रगत है वो उनको पहचान सकती है, जान सकती है, बट यू कैनॉट सस्टेन देयर इंटरेस्ट इनडेफिनेटली बाय डिस्क्रिप्शन अलोन। तो वापस इस कहानी पर आते हैं, और जब देहाती उनको न्यूयॉर्क के अनुभव के बारे में बता रहा है तो केवल वर्णन करके आप अनंत कई दिनों तक, लंबे समय तक उनकी दिलचस्पी उसमें बनाए नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो थ्रू द एड ऑफ कलर्ड स्लाइड्स एंड अ प्रोजेक्टर यू गिव देम एक्चुअल ग्लिम्पसेस ऑफ न्यूयॉर्क। तो वहां जाकर के आपने फोटो खींचे हैं। अब ये जमाना अलग था, तभी स्लाइड्स चलती थी, प्रोजेक्टर चलता था। आजकल मोबाइल हो गया है, उसमें वीडियो, फोटो सब कुछ आ जाता है, वो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे याद है मेरी बहन जब गई थी रशिया, तो ऐसे ही सारे उसने स्लाइड्स बना के फिर प्रोजेक्टर लगा के हॉल में सब हम लोगों को बता दिया था कि कैसा कैसा रशिया है, वहाँ पर इटली, फ्रांस, वेटिकन सिटी, सब ऐसे स्लाइड्स उसने बनाए थे। तो उसी तरह बाबा ने यहाँ पर वर्णन किया है कि आप क्या करोगे कि कलर्ड स्लाइड्स, उस समय आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ऐसा छोटा छोटा निगेटिव जैसा स्लाइड्स रहता था, उसको दिखा के पिक्चर जैसा पर्दे पे प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाने से प्रत्यक्ष हम वो सीन देख रहे ऐसा लगता था। तो ये जो देहाती जाकर के आया है न्यूयॉर्क, वो क्या करेगा? कलर्ड स्लाइड्स बनाएगा और प्रोजेक्टर के माध्यम से वहाँ के अलग अलग दृश्य आपको दिखाएगा। दिस ब्रिंग्स रियलिटी मोर वाइडली बिफोर द सीकर्स माइंड्स एंड स्पर्स देयर इंटरेस्ट टू मेक द जर्नी। इससे क्या होगा कि वहाँ की जो वास्तविकता है वो अधिक स्पष्टतया उनकी नज़र में आएगी, उनके मन में वो ठस जाएगी, और इसके कारण उन लोगों का, उन देहाती लोगों का न्यूयॉर्क जाने की जो रुचि है उसको बढ़ावा मिलेगा। उनका जो वहाँ तक की यात्रा करने में उनको दिलचस्पी लगेगी, उनको बढ़ावा मिलेगा। मतलब सदगुरु जब बाकी लोगों को ऐसा ज्ञान प्रदान करके कुछ झलके दिखाएगा, जिसको हमने पहले एक लेक्चर में क्या देखा था, सस्ते आध्यात्मिक अनुभव, है ना, चीप स्पिरिच्युअल एक्सपीरियंसेस। या हमने और एक मेहर बाबांचे अध्यात्म पर लेख आणि संदेश मराठी किताब में दिया था बाबा ने कि ये जो विविध अनुभव साधक को रास्ते में होते हैं, कभी कभी उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे अनुभव दिए जाते हैं गुरु द्वारा। इनको दुर्लक्षित करना भी ठीक नहीं है और उनको ज्यादा अहमियत देना भी ठीक नहीं। ऐसा पूरा एक लेक्चर था उसके आध्यात्मिक गुण अनुभव के बारे में, 2-3 प्रकरण उसमें लेक्चर्स थे जिसको आप डिस्कोर्सेस में पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से वो सदगुरु जो है, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया वो आपको बताकर, जिसकी उसकी तैयारी है, जिसको उसमें रुचि है, उसको कुछ छोटे चुटकुले या ऐसे अनुभव वो देगा कि जिससे उसकी रुचि उसमें, इस यात्रा में बढ़ जाएगी। नाउ देयर आर 2 ways in which a villager can travel. ये देहाती जो है वो 2 तरीके से यात्रा कर सकता है। आइदर ऑन हिज ओन अंडर योर डायरेक्शन, वो स्वयं यात्रा कर सकता है आपके मार्गदर्शन के अंडर, in which case he is exposed to the enchantments of each port of call. यदि वो स्वयं यात्रा करता है तो संभव है कि रास्ते में ये जो 6 पड़ाव है, ये पड़ाव भी उतने ही मनोहर है, रम्य है। जो इन्वोल्यूशन की यात्रा है, सत्य भूमिकाएं, उसमें जो पड़ाव पड़ते हैं, तो ये हर पड़ाव में उस साधक को कुछ प्राप्त होगा और वो चकाचौंध करने वाला होगा, इतना मनोहर होगा कि उसे लगेगा कि यही उसका अंतिम साध्य है, परंतु वैसा नहीं है। तो यदि वो साधक अकेला ही यात्रा करता है तो यह संभव है कि रास्ते में जो पड़ाव है उसी की चकाचौंध में वो फंस जाएगा, भूल जाएगा कि उसे आगे न्यूयॉर्क तक जाना है और फंस जाएगा। बट हिज लव एंड फेथ and full trust in you will save him from being ensnared
and never completing the journey. परंतु आपके ऊपर जो उसका दृढ़ विश्वास है, निष्ठा है, प्रेम है, क्योंकि वो आपके मार्गदर्शन के साथ चल रहा है, तो आप पर जो निष्ठा है, प्रेम है, उसके कारण वो कभी फंसेगा नहीं, उसको इसमें फंसने से बचाएगा और कभी भी यात्रा पूर्ण नहीं करने के धोखे से वो बचाएगा। उसका जो प्रेम आपके ऊपर है, मतलब सदगुरु के ऊपर है, निष्ठा है, उसके कारण वो बच जाएगा अंतिम यात्रा इनकम्प्लीट या अपूर्ण रखने से। और यू मे टेक हिम ब्लाइंड फोल्डेड अंडर योर पर्सनल केयर, या तो वो अकेला चल पड़ेगा आपके मार्गदर्शन के अंदर, तो ये धोखा होता है, या तो फिर आप स्वयं मतलब सदगुरु या यहाँ पर जो न्यूयॉर्क जाके आया, वो सीधा उसके आंखों पर पट्टी बांध के उसको डायरेक्ट न्यूयॉर्क लेके जाता है अपनी वैयक्तिक देखरेख में। मतलब सदगुरु आंखों पर पट्टी बांध के अपने साधक को, शिष्य को डायरेक्ट सीधे वही अंतिम ठिकाने पर उसको लेके जाता है। किसी का हैंड रेस है क्या? हम देखेंगे एक थोड़ा सा, इतना चैप्टर खत्म करके प्रश्न उत्तर ले लेंगे। And he sees nothing until he reaches New York with you and you take the bandage from his eyes. न्यूयॉर्क पहुंचने तक वो कुछ भी नहीं देखेगा, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद आप उसकी आंखों की पट्टी निकाल के दोगे, तब वो न्यूयॉर्क देखेगा। दिस इज द सेफर एंड क्विकर वे। बाबा कहते हैं ये सबसे सुरक्षित और सबसे जलद रास्ता है। तो बाबा ने शुरुआत लेक्चर की कैसी की थी? ज्ञान के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ज्ञान देने के दो पायदान होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान देने के दो प्रकार होते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकार है कि वहां पर सदगुरु अपने आप आपको सीधे अंतिम आपके लक्ष्य पर लेके फिर आपके आंखों की पट्टी खोलता है, ताकि जो रास्ते में सब धोखे हैं उनसे आप बच जाओ, और ये रास्ता जो है वो सुरक्षित है और जलद है। बट whichever way, when he arrives at his destination, he sees and experiences directly all the wonder and grandeur that he had only glimpsed on the screen. पर जब वो अंतिम लक्ष्य तक अपने पहुंच जाता है, उसके डेस्टिनेशन पे मतलब न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है या यहाँ गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करता है, तब वो सब कुछ देखता है, अनुभव करता है प्रत्यक्ष, जो कि वो सब अद्भुतता, वो सब ऐश्वर्य जो उसने केवल स्लाइड्स में प्रोजेक्टर पर देखी थी, केवल उसके दृश्य ग्लिम्पसेस देखे थे, वो जो स्क्रीन पे उसने देखा था, वो सब कुछ वो अब प्रत्यक्ष देखकर अनुभव करता है। मतलब सदगुरु से जो उसने ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे कि केवल उसको वो मालूम था, ज्ञात था, लेकिन अनुभव नहीं था, वो सब कुछ अब वो अनुभव करेगा। The direct knowledge of God is that knowledge, ज्ञान, had through the experience of becoming one with God. ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो कि ईश्वर के साथ एक होने का अनुभव है, केवल ज्ञान नहीं, थ्योरी नहीं है। ईश्वर से एक होने का ये जो अनुभव है, यही ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान है। बहुत सुंदर है। द डायरेक्ट नॉलेज of God is that knowledge, into bracket Gyan, had through the experience of becoming one with God, and can only be had by the grace of the perfect master. उसे केवल सद्गुरु के कृपाशीर्वाद से ही प्राप्त किया जा सकता है। But indirect knowledge such as that obtained through descriptions and pictures is information for the mind only. परंतु अप्रत्यक्ष ज्ञान जो है, जो कि केवल वर्णनों से प्राप्त किया है, चित्र देखने से या जानकारी से प्राप्त किया है, केवल मन के द्वारा प्राप्त किया है, वह होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ज्ञान वह है कि जो ज्ञात होके स्वयं अनुभव से किया है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। केवल जानकारी
मतलब वो ज्ञान नहीं है, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान है वो जानकारी को अनुभव करना, और अनुभव करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। टू नो रियलिटी इज टू बिकम इट। कितना सुंदर है। टू नो रियलिटी इज टू बिकम इट। वास्तविकता बनना ही वास्तविकता जानना है। वास्तविकता बनना ही, स्वयं वास्तविकता बनना, रियलिटी बनना, यही वास्तविकता जानना है। इट इज नियरेस्ट टू यू, फॉर इन फैक्ट इट इज यू। वो आपके इतने पास है क्योंकि आप स्वयं वह रियलिटी, वास्तविकता हो। ओइंग टू इग्नोरेंस, गॉड who is nearest appears to be farthest। अज्ञान के कारण ईश्वर जो कि हमारे निकटतम है, हमें बहुत ज्यादा हमसे दूर मालूम पड़ता है। केवल अज्ञान के कारण जो निकटतम ईश्वर है, हमें वो दूरतम है ऐसा मालूम पड़ता है। बट when the veil of ignorance is rent by the grace of the perfect master, you become you। परंतु सद्गुरु के आशीर्वाद से जब ये आपका अज्ञान का पर्दा हटाया जाता है, दूर किया जाता है, तो आप स्वयं के स्वयं बनते हैं। आप अपने मूल रूप बनते हैं, मूल रूप को जानते हैं। यू बिकम यू, जो आप हो, स्वयं हो, अपना रियल सेल्फ, वास्तव खुदी, वास्तविक खुदी को आप जानते हो। The real self, which is the innermost reality that you are। जो अनंत आत्मा है या परमात्मा है, यही तो असली स्वयं है। ये जो असली स्वयं है, वह गहनतम वास्तविकता है। असली स्वयं ये गहनतम वास्तविकता है। जो असली स्वयं है, रियल आई, ये ही इनर मोस्ट गहनतम रियलिटी, वास्तविकता है। दैट यू आर एवरवेयर एंड एवर विल बी। जो कि आप स्वयं हो, आप स्वयं थे और आगे भी रहोगे। But when the veil of ignorance is rent by the grace of the perfect master, you become you। The real self, which is the innermost reality that you are everywhere and ever will be। जब सद्गुरु का कृपाशीर्वाद प्राप्त होता है और जब वो आपके अज्ञान का पर्दा दूर कर देता है, तब आपका असली स्वयं जो गहनतम वास्तविकता है, जो कि आप स्वयं हमेशा से थे, है और हमेशा रहोगे, वो आप बन जाते हैं। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट्स है? जय बाबा। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण है इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, कि सद्गुरु कैसे ज्ञान देता है। असली ज्ञान या डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में ये लेक्चर था। 21 नंबर का लेक्चर है। यदि वापस किसी को पढ़ना है, कभी कभी क्या होता ना, आप पढ़ यहाँ सुनने के पश्चात मेरा आग्रह है कि 24 घंटे के अंदर वापस आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने आप आपको, जय बाबा अहिंसा जी, अपने आप आपको ऐसी कुछ खूबियां उसमें से बाबा दिखाएंगे कि आप बहुत ही उसका आनंद उठाएंगे। आगे चलते हैं। 22 नंबर का लेक्चर है टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर क्या था? इम्पार्टिंग नॉलेज। हाँ, थैंक यू कितकी, वेरी गुड। ज्ञान प्रदान करना, कैसे प्रदान किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है पहले लेक्चर के बारे में? नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ज्ञान के प्रकार। नॉलेज इज, हाँ जय बाबा मेरा, हाँ अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मेरा। हाँ, किन, अच्छा अच्छा,
किनका था? सूर्य। थैंक यू मेहरा फॉर ब्रिंगिंग टू द नोटिस। सूर्य प्रकाश निगम जी, जय बाबा। जय बाबा। सूर्य प्रकाश निगम जी, सूर्य प्रकाश निगम जी, जय बाबा। आप मीटिंग में हो, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ शेयर करना है, बताना है, पूछना है, मोस्ट वेलकम। यदि आप माइक को अपने खोल नहीं पा रहे तो ये माइक का बटन यहाँ दिया है, उसको टच करने से माइक ओपन हो जाएगा और आप जो कहना चाह रहे हैं हम सुन पाएंगे। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। बताइए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हैंड रेज मतलब कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है तो भी बता सकते हैं आप। इस विषय में बहुत सुंदर विषय है, गहनतम बातें एकदम कम शब्दों में बाबा ने बताई है। उसको एलैबोरेट करते जाओ तो 5 घंटे भी चल सकता है, और बारकाई से, ध्यान से। आपको कुछ बताना है तो बताइए, वरना हम कुछ बताना चाह रहे हैं। थैंक यू। जय बाबा। देशपांडे भाऊ। अच्छा जी, जय बाबा, जय बाबा। देशपांडे भाऊ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बलराज देशपांडे भाऊ। खैर, आप देशपांडे भाऊ हमेशा वैसा बात करते हैं, उनको कुछ कहना है वो कहेंगे। हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार। नॉलेज इज ऑफ 3 टाइप्स। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला है मटेरियल नॉलेज, मतलब जो भौतिक ज्ञान है। इसको इनटू ब्रैकेट लिखा है बाह्य ज्ञान, जो दुनियादारी का जो ज्ञान है। बाह्य ज्ञान ऑफ द एक्सटर्नल, जो बाह्य ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, comprises knowledge pertaining to worldly matters into bracket affairs of the world gained naturally or acquired through study। मटेरियल ज्ञान जो है, भौतिक ज्ञान जो है, वह ये दुनियादारी के सब झमेले का ज्ञान हो, जो कि निसर्गतया प्राप्त किया जा सकता है या तो अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दिस नोइंग इज इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस। तो बाबा कहते हैं ये जो भौतिक ज्ञान है या अज्ञान का भी अज्ञान है, ये कुछ काम का नहीं। ये दुनियादारी की बातें कुछ काम की नहीं है, अज्ञान का भी अज्ञान है, ऐसा यहाँ बाबा कहते हैं। पर इसको शब्दशः नहीं लेवे, ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से बाबा ने कहा है। हालांकि हम जब देखते हैं तो बाबा ने कईयों को, बाबा ने स्वयं पाठशाला खोली थी और वहाँ के स्टूडेंट्स की प्रगति जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, असामान्य थी। यहाँ तक कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन के लिए लोग आए, उन्होंने भी ये रिमार्क दिया था कि यहाँ बाबा के स्कूल का बच्चा, दूसरी कक्षा का बच्चा, बाहर से दुनिया में देखेंगे तो चौथी कक्षा से भी ज्यादा ज्ञान उसे प्राप्त था, उसकी तैयारी थी। तो बाबा ने स्वयं स्कूल भी खोला था, कई लोगों की शिक्षा का इंतजाम उन्होंने किया। कईयों को, जैसे हम देखते हैं, दिगंबर गाड़ेकर अंकल को भी फॉरेन भेजा, उनकी बहन को भेजा, कईयों को डॉक्टर कराया, किसी को जैसे कि डॉक्टर गोहर है, किसी को नर्स कराया जैसे कि लक्ष्मी सिस्टर, और भी लोग हैं। मीनू खरास को भी उन्होंने बोला कि अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दो। खैर, वो शिक्षा और है। फिर भी यहाँ पर भौतिक ज्ञान के बारे में चल रहा है कि बाबा कहते हैं भौतिक ज्ञान जो है अज्ञान का भी अज्ञान है। दूसरा आता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान ऑफ द इंटरनल, जो आंतरिक है उसका अंतर्ज्ञान, comprises the spiritual experiences of the subtle planes। जो अंतर्ज्ञान है उसमें सूक्ष्म जगत के जो अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव का अंतर्भाव होता है। एंड ऑफ द मेंटल प्लेन्स, सूक्ष्म जगत और मनोजगत जो है उसमें जो अनुभव आते हैं आध्यात्मिक,
उनका अंतर्भाव अंतर्ज्ञान में होता है। एक्सपीरियंसिंग द, आप लोगों ने मेरा जात में देखा होगा, बाबा ने ऐसे पहले बनाए थे समझाने के लिए कि गोल्ड कलर का एक दिया था वो गॉड है, सिल्वर कलर का एक दिया था, कॉपर कलर का एक दिया था, एक ऑर्डिनरी दिया था, कि मनोजगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, ऐसा करके बाबा ने उसको समझाया था। और वो जो पहले है आजकल वहाँ मेरा जात में जो बाबा का हॉल है या मंडली हॉल उसको कह सकते हैं, वहां पर एक शोकेस में रखे हुए हैं, कभी जाओगे तो जरूर देखना, या जो मेराजात में है वो देख सकते हैं, अब मेराजात खुल गया है। तो ये जो अंतर ज्ञान है उसमें जो मनोजगत और कारण जगत है, सूक्ष्म जगत है, उसमें भूमिकाओं में जो अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उनका अंतर्भाव होता है अंतर ज्ञान में। एक्सपीरियंसिंग द सटल प्लेन्स इज इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज। इसके बावजूद सूक्ष्म भूमिका पर अनुभव करना यह ज्ञान का अज्ञानता है, ज्ञान की अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जगत में आपको भले अनुभव कितने भी हो, आखिरकार सूक्ष्म जगत भी इस भासमय जगत में ही है, वहां द्वंद्व और द्वैत मिट गया नहीं है। जब तक द्वैत है तब तक वो द्वैत जगत में जो भी आप अनुभव करते हैं वो अज्ञानता ही कहलाया जाएगा। इसके लिए बाबा यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म भूमिकाओं में आप जो भी अनुभव करोगे वो ज्ञान का अज्ञान है। एक्सपीरियंस, आगे देखो बाबा ने शब्दों का कितना सुंदर खेल किया है। ये मैं सेंटेंस वापस पढ़ती हूँ। Experiencing the subtle planes is ignorance of knowledge. Experiencing the mental planes is knowledge of ignorance. इसके विपरीत मनोभूमिका में या मनो जगत में आप कोई अनुभव करते हैं तो वो अज्ञान का ज्ञान है। सूक्ष्म जगत में करते हैं तो ज्ञान का अज्ञान है। और मनोजगत जो थोड़ी सी ऊंची अवस्था रहती है, जिसमें फिफ्थ सिक्स्थ प्लेन के लोग होते हैं, इस ऊंचा एडवांस प्रगत अवस्था है वो साधक की। द इनर एक्सपीरियंसेस ऑफ द सटल प्लेन्स मे बी सेड टू बी डिवाइन हेल्यूसिनेशन। बाबा यहाँ कहते हैं सूक्ष्म भूमिका में या सूक्ष्म जगत पे आप जो भी अनुभव करते हो, इसे दैवी विभ्रम या मति भ्रम, हेलुसिनेशन, ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं, उसे दैवी विभ्रम या मति भ्रम कहा जाता है। While the inner experiences of the mental planes may be said to be a spiritual nightmare of longing for union with God. इसके विपरीत मनोजगत में, कारण जगत में जो अनुभव आपको आते हैं वो आपके आध्यात्मिक दुस्वप्न होते हैं। ईश्वर की जो मिलन की चाह आप में है, जो पीड़ा है, ईश्वर से एक होने का जो आपको आस लगी है, वो आस के कारण मनोजगत में जो आपको अनुभव होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, वो आध्यात्मिक दुस्वप्न होते हैं। बहुत सुंदर दिया है। मैं ये पैरा वापस पढ़ती हूँ। इनर एक्सपीरियंसेस एंड इन डिवाइन अवेकनिंग। जो आंतर ज्ञान है, आंतरिक अनुभव है, वो अंतिम दैवी जागृति देते हैं, या आंतरिक अनुभव का अंत होता है दैवी जागृति में, या आंतरिक अनुभवों के पश्चात दैवी जागृति होती है। मैं ये 3-4 लाइनें एक बार वापस से उसकी ब्यूटी आप समझ लेने के लिए वापस पढ़ती हूँ। Experiencing the subtle planes is ignorance of knowledge. Experiencing the mental planes is knowledge of ignorance. The inner experiences of the subtle planes may be said to be divine hallucination, while the inner experiences of the mental planes may be said to be a spiritual nightmare of longing for union with God.
Inner experiences end, end. Inner experiences end in divine awakening. दैवी जागृति में ये बदल जाते हैं. तीसरा ज्ञान है डिवाइन नॉलेज, दैवी ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान. पहला था बाह्य ज्ञान जो कि मटेरियल नॉलेज था, जिसे बाबा ने कहा यह अज्ञान का अज्ञान है. दूसरा ज्ञान था अंतर ज्ञान, तो ये अंतर ज्ञान आखिर में दैवी जागृति में परिवर्तित होता है. और तीसरा है ब्रह्म ज्ञान या डिवाइन नॉलेज या दैवी ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान ऑफ गॉडहुड, ईश्वरत्व का ज्ञान, इज गॉड्स ओन इन्फिनिट नॉलेज. यह ईश्वर का स्वयं का अनंत ज्ञान है. दिस इज नॉलेज ऑफ द नॉलेज. ये ज्ञानों का ज्ञान है. ब्रह्म ज्ञान जो है, दैवी ज्ञान जो है, ईश्वरत्व का जो ज्ञान है, ये सब ज्ञानों का ज्ञान है. ब्रह्म ज्ञान इज मास्टर्ड बाय वेरी फ्यू. देखो शब्दों के बाबा की रचना देखिए. मैं ये पूरा तीनों साथ में पढ़ के फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ब्रह्म ज्ञान इज मास्टर्ड बाय वेरी फ्यू. अंतज्ञान is mastered by very, very few. And extremely sorry. Bahya Gyan is mastered by very few. Antagyan is mastered by very, very few. And Brahma Gyan is attained. यहाँ पर बाबा ने मास्टर्ड वर्ड नहीं यूज किया. मास्टर्ड मतलब उसका अधिकारी होना, अटेन्ड मतलब प्राप्त होना. ये फर्क है यहाँ पर. बाबा ने ये किया है कि ब्रह्म ज्ञान इज अटेन्ड बाय अ रेयर वन. बाबा कहते हैं कि बाह्य ज्ञान जो है, भौतिक ज्ञान है, उसके अधिकारी थोड़े लोग होते हैं. जो इस संसार में भी असली ज्ञान, उच्च प्रति का ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत कम है. आजकल दुनिया नॉलेज में ही ज्यादा चलती है, जानकारी में ज्यादा चलती है, इंफॉर्मेशन में ही चलती है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी जानकारी होती है, उनको ज्ञान नहीं होता है. ज्ञान और जानकारी में फर्क है. खैर, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भौतिक ज्ञान या बाह्य ज्ञान बहुत थोड़ों को प्रभुत्व उसमें मिलता है, उसके वो अधिकारी होते हैं. अंतज्ञान अंतज्ञान है, इनर आंतरिक ज्ञान है, वह और भी बहुत बहुत विरला को प्राप्त होता है, जो कि बाद में दैवी ज्ञान में परावर्तित होता है. और ब्रह्म ज्ञान जो है वो बहुत ही विरला को प्राप्त होता है. यहाँ पर बाबा ने शब्द किया है अटेन्ड, यहाँ मास्टर्ड नहीं किया है. उसमें प्रभुत्व नहीं पाना है, तो उसको प्राप्त करना है. बाह्य ज्ञान जो है उसमें प्रभुत्व पाना होता है, आंतरिक ज्ञान में प्रभुत्व पाना होता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्राप्त करना होता है. और ऐसा ब्रह्म ज्ञान बहुत बहुत विरला लोगों को, कम लोगों को वो उसकी प्राप्ति होती है. द ब्रह्म ज्ञानी is all knowing and all knowledge, for he has become the source of knowledge and is knowledge itself. कितना सुंदर है देखो. जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञान होता है, वो स्वयं ही संपूर्ण ज्ञान का स्वयं स्रोत होता है, और वह स्वयं ही ज्ञान होता है. कितना सुंदर है ना. बाबा कहते जो ब्रह्म ज्ञानी है वो स्वयं ही वो ज्ञान का स्रोत है, वो सर्वज्ञानी होता है, उसे सब कुछ ज्ञान होता है, वो स्वयं ही ज्ञान होता है. और ब्रह्म ज्ञानी इज ऑल नोइंग एंड ऑल नॉलेज. वो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञान होता है. ही हैज बिकम द सोर्स ऑफ नॉलेज. वो स्वयं ज्ञान का स्रोत बन जाता है. एंड इज नॉलेज इटसेल्फ. वो स्वयं ही ज्ञान है. ब्रह्म ज्ञान मतलब स्वयं ज्ञान है. यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ नॉलेज खत्म हुआ है. आगे हम चलते हैं. 23 नंबर का लेक्चर है इंट्रोडक्शंस. लेकिन इसके पहले ये जो ज्ञान के प्रकार है इसके बारे में यदि किसी को कुछ पूछना है क्या? अब यहाँ पर एक सवाल उपस्थित हो सकता है कि बाह्य ज्ञान में को बाबा ने अज्ञान
का भी अज्ञान, ऐसा क्यों कहा है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो ज्ञान है वो क्या है, जैसा कि बाकी ज्ञान में, जैसे अंतर ज्ञान ने बाबा ने बताया, इट कंप्राइजेस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इट कंप्राइजेस ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस। तो बाह्य ज्ञान में क्या है? इट कंप्राइजेस, मुझे ऐसा लगता है, इट कंप्राइजेस ऑफ कंपटीशन, जेलसी। जैसा जो ये भौतिक ज्ञान है उसमें क्या होता है? होशियारी रहती है, स्वार्थ होता है, स्पर्धा होती है, लोभ होता है, आकांक्षा होती है, भौतिक ध्येय होते हैं, वासनाएं होती है, उनकी पूर्ति होती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आप में से और किसी को कुछ इस बारे में कहना है? करेक्ट। यस गांगड़े सर, प्लीज गो अहेड। गांगड़े सर कह रहे हैं कि जो बाह्य ज्ञान है ये भौतिक, इसको बोला ये है कि भौतिक ज्ञान, मटेरियल नॉलेज। तो ये भौतिक जगत का, ये भौतिक जगत इटसेल्फ इज अ जीरो, भास है, जो स्वयं भास है उसका ज्ञान मतलब अज्ञान। ये भौतिक जगत इटसेल्फ, ये शरीर, ये भौतिक जगत ही एक, बाबा कहते एक बड़ा जीरो है। तो जब ये भौतिक जगत ही भास है, उसका जो ज्ञान है, ये भौतिक जगत ही एक अज्ञान है। हमारा शरीर एक अज्ञान है। कैसे? कि हम ईश्वर से अलग है, ये अज्ञान है। ये जगत ही स्वयं असली जगत है, ये अज्ञान है। तो इसके बारे में जो ज्ञान होगा वो अज्ञान का अज्ञान है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि यह अज्ञान का अज्ञान है, क्योंकि ये भौतिक जगत इटसेल्फ इज अज्ञान, और उसके बारे में जो ज्ञान है वो अज्ञान का अज्ञान है। सही गांगड़े सर? देशपांडे वो, जय बाबा, आपने हैंड रेस किया, आपका एडिशन। जय बाबा। यही बता रहा था, आपने बता दिया। हाँ क्योंकि भौतिक जगत अज्ञान है, तो इसके बारे में जो ज्ञान है वो अज्ञान का अज्ञान है। देशपांडे बहू इज सपोर्टिंग आवर व्यूज, थैंक यू। और किसी को आगे कुछ नहीं कहना है? तो हमने देखा कि ज्ञान प्रदान करना, उसके दो तरीके, ज्ञान के प्रकार। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस। एक 23 नंबर का एक छोटा सा ये एक पैराग्राफ का लेक्चर है। हाँ, जय बाबा दर्शन जी, बोलिए। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ, एक ही मिनट। हाँ हाँ जी, कहिए। हेलो। हाँ बोलिए। बाह्य ज्ञान में रह के भी आदमी को तो आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो उसे खुश तो रहना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे मेन ये सब भौतिक जगत का ज्ञान वगैरह सब रह के भी आदमी को खुश रहे कि वो आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है ना, उसकी सबसे मेन। हाँ बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब कि ये संसार में रहते हुए खुश रहना भी काफी इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि बाबा ने ये कहा है, बी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन एंड रिजाइन टू माई विल। जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है, ऐसा मानकर आप सुख में भी और दुख में भी हमेशा खुश रहो, ये बाबा कहते, जो कि बहुत मुश्किल है। यही प्रश्न था, यही उत्तर था। ठीक, थैंक यू। Don't get entangled. That is main thing Baba has said. Correct. दर्शन जी, गांगड़े सर ने यहाँ एडिशन किया है आपके कहने को। आपका कहना यह है कि इस भौतिक जगत में रह के ही आखिर को हमारी आत्मा की उन्नति, ब्रह्म ज्ञान हमें इसी में से पाना है, और इसी संसार में रहकर हमें खुश रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। पर यहाँ जो बाबा टॉपिक समझा रहे हैं, ये ज्ञान के प्रकार बाबा समझा रहे हैं, और ज्ञान प्रदान कैसा होता है वो समझा रहे हैं। और बाबा ने जो आपका मुद्दा है इसके बारे में भी बाबा ने गाइडलाइंस दी है, और बाबा ने कहा है कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। दूसरों के मतलब एट योर ओन कॉस्ट, अपना स्वयं का भी नुकसान करके, कि या तो असुविधा
स्वयं को करके आप दूसरों को जब खुश रखोगे, आनंदी रखोगे, तो वो सही आनंद है। और किसी भी हालत में, हर हालत में खुश रहो, ये बाबा ने कहा है। फिर सुख हो या दुख हो, और यही रियल इक्विपॉइस है जो कि हमें हमेशा रखना है, जिसको हम बोलते हैं कि सुख से भी बहुत खुश नहीं होना है और दुख से भी दुखी नहीं होना है। और सही में प्रैक्टिकली मैं बोलूं, बाबा तो कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स एज पर माय विल, और मेरी इच्छा है मान के आप उसमें खुशी से उसको स्वीकार करो। आगे जाके मैं कहती हूँ, स्वीकार न करके आप लोग जाओगे, हम लोग कहाँ नहीं, कहीं हम तो उसको बदल नहीं सकते है ना, हमको तो स्वीकार करना ही है। तो रोते रोते स्वीकार करने के बदले, ये मेरे प्रियतम की ऐसी मर्जी है, ठीक है बाबा, ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है, एज यू विश, आई टेक इट एज योर प्रसाद, कम से कम उनको तो खुश होने दो। मतलब क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते हैं, और ऐसा करने से आप, हाँ सॉरी, परिस्थिति को बदल नहीं सकते अगर एग्जैक्टली सर्टेनली। हाँ, तो यही आपके हाथ में है कि कम से कम उसको खुशी से प्राप्त करने से आपका दुख दर्द तकलीफ कम होगी। मतलब प्रैक्टिकल व्यू से मैं बता रही हूँ। और दूसरा है कि खुशी से करने से हो सकता है कि ही विल बी हैप्पी विथ यू। अगर आपको 50 मुश्किलें देनी है तो बोलेगे अरे तो खुशी खुशी सबको बर्दाश्त करते हैं, चलो 25 ही दे दो, और इसका जो झमेला है संस्कारों का मिटा दो, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। ठीक है। दर्शन जी, जय बाबा। जय बाबा, आभारी है आपके प्रश्न के लिए। आज आप प्रार्थना, मतलब अभी टाइम है, जब अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा तब आप प्रार्थना करेंगे आज हिंदी में, बाबा की तीनों प्रार्थना बोलेंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू। केतकी दर्शन जी को प्रार्थना दी है आज की, आप मेरे ख्याल से सुन रहे हो, कोई एक चैट में डाल दीजिएगा, गांगड़े सर प्लीज चैट मध्ये टाकून द्याल। हाँ, तो मैं आगे लेक्चर पढ़ती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय बाबा। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय। एज अ रूल एन इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। बहुत सुंदर है ये भी, ये बाबा के जो ट्विस्टिंग रहते हैं ना, स्पिन बॉल रहते हैं क्रिकेट की भाषा में बाबा के स्पिनर बॉल रहते हैं, चौके छक्के, बड़े मजा आता है उसको सुनने में, एक अलग आनंद है। As a rule, an introduction is required between people who do not know one another. सामान्यतः एक नियम होता है कि दो लोग जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं उनके बीच में परिचय कराया जा सकता है, सही है ना? Such introduction is not felt to be necessary when there is a give and take of love between persons. तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का परिचय जब दो व्यक्तियों में आपस में प्रेम व्यवहार है, प्रेम है, स्नेह है, तो ऐसे दो व्यक्तियों के थैंक यू गंगे सर, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में इस प्रकार के परिचय की जरूरत नहीं होती है। फॉर हार्ट्स नीड नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हृदय किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हृदय को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। दो लोगों के बीच जब स्नेह होगा तो उनमें परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। एन एफिनिटी कैन बी फेल्ट बिटवीन स्ट्रेंजर्स, जो दो अजनबियों के बीच में भी कई बार स्नेह देखा जा सकता है। और फीलिंग ऑफ हैविंग नोन वन अनदर बिफोर, एक दूसरे को कई पुराने काल से हम परिचित है, ऐसा अचानक लगता है। दिस फीलिंग इज बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस इन प्रीवियस लाइफ्स। ये जो अजनबियों के बीच में हमें स्नेह लगता है, ये इस कारण है, बाबा कहते हैं कि उनका जो पहले जन्म का जो संबंध है उनके कारण ऐसा लगता है। नो वन रिक्वायर्स एन इंट्रोडक्शन टू मी। आगे बाबा कहते हैं कि मुझे किसी के भी परिचय की जरूरत नहीं है, किसी का भी मुझसे परिचय कराने की जरूरत नहीं है। फॉर नो वन इज अ स्ट्रेंजर टू मी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी अजनबी नहीं है। कितना सुंदर है, देखो बाबा कहते हैं किसी का भी मुझसे परिचय कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे अजनबी नहीं है। However, क्योंकि क्या, वो सब में है, सब उनमें है। However, आगे बाबा कहते हैं I am a stranger to most,
ऐसा होने के बावजूद काफी लोगों के लिए मैं अजनबी हूं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास जाने की कोशिश नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, और ऐसे के लिए वो अजनबी है। इसमें एक लेक्चर था कि ईश्वर अजनबियों से कतराता है। गॉड इज शाई ऑफ स्ट्रेंजर्स, गॉड इज शाई ऑफ स्ट्रेंजर्स, ऐसा एक लेक्चर इसमें हमने देखा था। आप लोगों को याद है ना? And those coming and remaining in my presence do not do so without introduction. और जो मेरे सानिध्य में आते हैं, मेरे साथ रहते हैं, वो परिचय के बिना ऐसा नहीं करते हैं, परिचय करने के बाद ही करते हैं। मतलब क्या? उससे प्रेम करने के बाद ही उनके पास हम जाते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। ये यहाँ पर बाबा का अर्थ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव कम विथ मेनी इंट्रोडक्शन। बाबा कहते हैं वास्तविकता ये है कि मेरे पास जो आते हैं वो कई परिचय लेकर के आए हैं। कैसे? फॉर मेनी टाइम्स इन प्रीवियस लाइव्स हैव दे बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मी, क्योंकि इसके पूर्व कई जन्मों में इनका मुझसे परिचय कराया गया है। तो मेरे पास जो आते हैं, जो मेरे पास साथ रहते हैं, वो मेरे लिए अजनबी नहीं है। उनका मेरे से पहले से कई जन्मों से नाता है, परिचय है, और कई जन्मों में उनका मुझसे परिचय कराया गया है। For many times in previous lives have they been introduced to me and have gone away and forgotten me and met me again. और पहले जन्म में मुझसे मुलाकात होने के बावजूद ये लोग मुझे भूल गए, मुझसे दूर चले गए, अब वो वापस आ रहे हैं। देखो हाँ, all these introductions are their introduction to me this time. ये जो सब आप परिचय करा रहे हैं, ये सब उनका परिचय है, वो इस समय का परिचय है। हालांकि उनका मेरा परिचय पहले से है। कुछ तो है कि पहले भी मेरे सानिध्य में रह के मुझे भूल गए, मुझे छोड़कर चले गए, अब वापस आ गए हैं। और बाकी जो मुझसे प्रेम नहीं करते उनके लिए मैं अजनबी हूँ। और जो मेरे पास आके रहे हैं उनका ऑलरेडी मेरा परिचय हो गया है, कई जन्मों से परिचय है। तो इसका एक कारण मैं बताती हूँ। ये 56 और 58 का जो सहवास है, तो आपको पता होगा कि मेहराबाद में सहवास हुआ, 4 दिन सहवास चला, और अलग अलग भाषा प्रांत के हिसाब से उसमें ग्रुप रखे थे। हर ग्रुप का एक लीडर रखा था। हर ग्रुप के लिए एक निश्चित समय दिया था कि उसी 8 दिन का ये था, शायद 8 या 15 दिन का ये सहवास था। और एक उस ग्रुप का लीडर बनाया था, उसको जिम्मेदारी दी थी कि वो जिसको भी लेके आएगा सबका परिचय कराने का बाबा से। तो वो जो 56 या 58 का सहवास, अभी मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। 56 तो वाड़िया पार्क होगा, 58 का सहवास होगा। ये बड़ी पुस्तिका उसमें निकाली है, मेहर पुकार ने उस समय, सुंदर पुस्तिका है, सहवास के ऊपर विशेषांक है। तो उस सहवास में ये था कि हर एक ग्रुप लीडर अपने साथ जो भी लोग लाए हैं उनका सबका बाबा से परिचय करा देगा। तो हो सकता है उस उपलक्ष्य में बाबा ने ये इंट्रोडक्शन का कहा है। और उसमें ये भी हुआ कि जब नागपुर का ग्रुप गया और सीडी देशमुख समय पर जगह पर नहीं थे, तो जो उनके पुत्र है जो अभी नागपुर में, जय बाबा ताराताई, जो अभी नागपुर में है, प्रबोध कुमार देशमुख, डॉक्टर प्रबोध कुमार देशमुख है अभी नागपुर में। तो वो तो तभी बच्चा था, मतलब यंग लड़का था। तो बाबा ने उनको कहा कि अभी तुम्हारे पिताजी ने तो तुम ही सबका इंट्रोडक्शन करा दो। उसने सबका इंट्रोडक्शन करा दिया था। वो ग्रुप के लिए जो भी मार्गदर्शक तत्व या नियम बताना थे तो बाबा ने उन्हीं को समझा दिए। अब जब सीडी देशमुख आ गए तो बाबा ने उनको कहा कि प्रबोध को मैंने सब कुछ समझा दिया, तुम उससे जान लो। ऐसा एक घटना है। और एक इंट्रोडक्शन की 2 छोटी कहानियां हैं, मैं उसको फटाफट खत्म करती हूँ। आपने शायद सुनी होगी पहले भी मुझसे, अगर सुनी है, याद है तो बोल देना। एक तो जब मेरे पिताजी, क्योंकि बाबा के वहाँ पर शुरू में ये नियम था कि जिसको लेके जाओगे तो बाबा से परिचय कराने का था। तो जैसे मेरे पिताजी अपने पिताजी को लेके गए, तब खुशरू क्वार्टर में दर्शन प्रोग्राम बाबा का चल रहा था, और उन्होंने बाबा से परिचय करा दिया। मेरे पिताजी ने अपने पिताजी का परिचय मेरे बाबा से करा दिया और बताया कि बाबा ये मेरे पिता हैं।
तो बाबा ने एकदम ऐसा करके देखा ऊपर, नाराज हो गए, और बाबा ने ऐसा कहा कि इसका मतलब तो फिर मैं कौन हूँ? वो नहीं है तुम्हारे पिता, मैं हूँ। वो तेरे पिता है तो मैं कौन हूँ, ये एक है। और हमारे जो नाना जी या दादाजी कहते, मुझे ठीक नहीं शब्द पता, वो शायद दादाजी कहते, पिताजी के पिता ना दादाजी। तो उनको बाबा ने दर्शन, बाबा के रूप में उनको बाबा का दर्शन हुआ ही नहीं, लेकिन कृष्ण रूप में हुआ, और बहुत सुंदर अनुभव है वो एक है इंट्रोडक्शन का। और जब शादी के पश्चात मेरे पिताजी अपनी वाइफ को, पत्नी को बाबा का दर्शन के लिए लेके गए, वो शायद साकोरी का है या खुशरू क्वार्टर्स का भी है वो भी। और जब वो मेरी मम्मी दर्शन के लिए, मतलब बाबा स्वयं कैसा कभी कभी करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, मैं बता रही, जो यादें है थोड़ी बहुत, आप लोगों की भी होगी तो जरूर सुनाना। तो वहां पर मधुसूदन पार्टी का सुंदर भजन एक तरफ चल रहा था, एक तरफ दर्शन की लाइन चल रही थी। लाइन में जब मेरी मम्मी का मतलब नंबर आ गया बाबा के दर्शन के लिए, तो बाबा ने एकदम हाथ करके पहले तो गाने स्टॉप कर दिए, दर्शन की लाइन एकदम स्टॉप कर दी। तो मम्मी वहीं पे खड़ी हो गई, और फिर बाबा ने पूछा कि ये ऐसा करके, ये कौन है? देखो हाँ, जबकि बाबा के वाडिया पार्क प्रोग्राम में वो वॉलेंटियर थी। फर्क इतना ही है, तब वो उन लोगों की, मेरे पिताजी और उनकी शादी नहीं थी, वो अपनी स्कूल से उनको वॉलेंटियर करके चुना गया था, जो नगर का, क्योंकि उसका मैका नगर का है मम्मी का। तो अपनी स्कूल से उनको एलबी थाड़े जी ने सिलेक्ट किया था बाबा के वाडिया पार्क दर्शन प्रोग्राम के लिए वॉलेंटियर करके। और बाबा तो सर्वज्ञ है, परंतु खेल कैसा होता है, दैवी खेल। तो उन्होंने ऐसा पूछने के बाद फटाफट किसी ने आवाज दिया, बड़े बड़े करके पिताजी, क्योंकि जितने भी बाबा के प्रोग्राम दर्शन सहवास रहते थे, हर इसमें दादा हमेशा वॉलेंटियर रहा करते थे। तो वो अपने काम में थे, आवाज देने के बाद आए। रांगोड़े काका तो बाबा के पास में खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि बड़े की वाइफ है। तो बाबा ने ऐसा किया पिताजी को, तो पिताजी ने ऐसा किया, हाँ शी इज माई वाइफ। तो फिर बाबा ने ऐसा किया अपने पैरों की तरफ, और मम्मी को बोला कि दर्शन ले लो। तो मम्मी ने बाबा के पैर के ऊपर माथा टेक कर दर्शन लिया, और फिर बाबा ने ऐसा किया उनको, मम्मी के सर पे ऐसा फुल अपना हाथ रख दिया मम्मी के सर पर। और वो जब दर्शन उनका खत्म हो गया, तब ऐसा चुटकी बजा के वापस गाना शुरू हो गया, भजन शुरू हो गया, और लाइन भी शुरू हो गया। मतलब परिचय के माध्यम, तब ये बोलते हैं कि परिचय, ये खुदा की बातें खुदा ही जाने, ये सबका क्या महत्व है, क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो ये 23 नंबर का लेक्चर इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में था। और किसी को कुछ सुनाना है, शेयर करना है, बताना है, पूछना है? यहाँ तो बाबा ने सीधा बताया है कि जहाँ स्नेह है वहाँ परिचय का जरूरत नहीं। दो हृदयों के बीच जब प्रेम की बातें होती, स्नेह की बातें होती हैं, कई बार अजनबी भी हमको अपने लगते हैं, वो हमारे पिछले संस्कार, पिछले जन्म के संबंध के कारण लगते हैं। और बाबा कहते हैं कि मुझे किसी के परिचय की जरूरत नहीं है, मैं सबको जानता हूँ, इसके बावजूद कि मैं एकदम अजनबी भी हूँ कईयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में मैं अजनबी हूँ। और जो है मुझसे परिचय कराया जाता है, उनका मेरा कई जन्मों का पहले भी परिचय किया गया है। ऐसा ये सुंदर एक लेक्चर था। तो आगे का एक लेक्चर लेना है, यहाँ खत्म करना है, आप लोग जैसा बोलेंगे। हमने 23 नंबर का लेक्चर खत्म किया है। अब 24 नंबर है सहवास सिंह। अलग अलग सहवास में बाबा ने क्या क्या कहा, एक एक दो दो वाक्य, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रहता था। आज हमने ट्रांसलेशन कहीं भी पढ़ा नहीं। यदि कोई चाहता है कि वो ट्रांसलेशन भी पढ़ा जाए तो कृपा करके बताइए, वो मैं पढ़ती हूँ। कोई बताएगा प्लीज? आगे का हम पढ़े, रुके, या ट्रांसलेशन पढ़े? जय बाबा। गांगड़े सर, टेक इट ऑल। बेटर टू स्टॉप, कारण कई कुछ लोगों को उधर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जाना होगा, तो बेटर टू स्टॉप। चलो, तो हम आज का यहाँ पर संपन्न करते हैं आज का लेक्चर। और ट्रांसलेशन की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ना, हमने आज ट्रांसलेशन पढ़ा ही नहीं है।
करेक्ट, वेरी बहुत क्लियर है, इसलिए नॉट नेसेसरी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। तो दर्शन जी, आपको प्रेयर करना है बाबा की हिंदी में तीनों प्रेयर। यदि आप अपना वीडियो भी ऑन रखते तो अच्छा है, यदि संभव है तो। और तीनों प्रेयर आप बोलना। और आरती केतकी करेगी। केतकी आ गई है ना? अवतार जय बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवदिगार, सबके राखनार हो, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तो अधिभाव से रहित और गुणातीत हो। तुम अपार हो, अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और जीवनत्व के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो, पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मन और हृदय के ज्ञाता हो और तुम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद हो। तुम न्याय के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पुनर्द्यामी हो और तत्परस्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो, अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो, सत्य, ज्ञान और ब्रह्म की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचे में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो, परात्पर ब्रह्मवी हो। तुम परम परमात्मा हो, अल्लाह, इलाही, एहसान, ओजमत पितम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। आमीन। हे असीम दया के निधि भूराज, हम अपने सब पाप के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले शब्द के लिए जिसे बोलना में उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना में उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक काम, विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सबकी निंदा, पाखंड, दम या लोग के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर दया करके हमारे किए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रह जाइए, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे पिता परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करके हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझे मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि बाबा का दामन दूसरा से पकड़ रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आदि से चेतन शांति निकेतन, आदि से चेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में दिए जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी,
हे करुणाकर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। बनी आरती जीवन मेरा, बनी आरती जीवन मेरा, आदि अंत कालयो मेरा, आदि अंत कालयो मेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। आदित्य चेतन शांति निकेतन, आदित्य चेतन। जय मेरे बाबू, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय। थैंक यू।